प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम आप इस वीडियो में करेंगे। द्वितीय अध्याय जिसे हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांख्य योग के नाम से जानते हैं। यही द्वितीय अध्याय हम आपका अध्ययन का विषय है। हमें आपको इस द्वितीय अध्याय को पढ़ना है। द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। इन 72 श्लोकों में से 48 श्लोकों की व्याख्या हमने इसके पूर्व की कक्षा में कर दिया था। आज हम और आप 49, 50, 51 इत्यादि जो भी आगे के श्लोक हैं उनके अर्थों को समझेंगे और उनकी जो भाव हैं उनका हम आप पारायण करेंगे। तो आप जानते हैं गीता किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपदेश है जो संपूर्ण जनमानस को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और स्वकर्तव्य स्वधर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही नितांत सत्य है, इस बात का उपदेश देता है। यही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत के किस पर्व में वर्णित है तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक हैं। तो उन 18 पर्वों में से एक पर्व का नाम भीष्म पर्व है और उसी भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता जो है वह वर्णित है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। हमें आपको 700 श्लोकों का अध्ययन नहीं करना, हमें सिर्फ 72 श्लोकों का ही अध्ययन करना है। तो इन 72 में से हमने आपको 48 श्लोकों की व्याख्या समझा दी थी। 49 और 50 श्लोक की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के माध्यम से पहले उपदेश दिया। वो एक ज्ञान योग की बात कर रहे हैं कि देखिए, जो सकाम कर्म है उससे व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। सकाम कर्म से तो व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकता है, उसकी सीमा जो है वह स्वर्ग है। स्वर्गातिरिक्त उसकी कोई सीमा नहीं है। निष्काम कर्म अगर यदि हम करते हैं तो एक प्रकार से वही जो है वह योग है, वह कर्मयोग है और उसे अपना करके हम मुक्त हो सकते हैं। और जब तक तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे तब तक तुम इस भ्रांति में लगे रहोगे और तुम युद्ध करने से नानी करते रहोगे, माने ना नकार इस तरह से तुम करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें वास्तविकता का भान ही नहीं हो पा रहा है कि अर्जुन तुम जिस प्रयोजन के लिए उत्पन्न हो, तुम्हारा जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को समझो। हमारा जो प्रयोजन है वह आत्मतत्व की प्राप्ति करना है, परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करना है। यहाँ यह व्यवहारिक धरातल पर जो कुछ भी हो रहा है यह बिल्कुल सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। इसका भी भान तभी होगा जब तुम्हारे भीतर आत्मतत्व की प्रक्रिया का जन्म होगा। जब तक आत्मबोध प्रक्रिया नहीं उत्पन्न होगी तब तक तो तुम पारमार्थिक सत्य को समझ ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हुए पहले सांख्य योग, फिर उसके बाद कर्मयोग, और अब वे उसी कर्मयोग में ही निष्काम कर्मयोग अर्थात ज्ञान योग की बातों का समावेश कर रहे हैं। और कहते हुए ज्ञान योग की बात करते हुए वे कह रहे हैं कि अर्जुन दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनवीक्ष कृपणा फल हेतवः। इसके पहले उन्होंने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वकर्मणि। फिर उसको उन्होंने कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इसके पूर्व के श्लोकों में कह आए हैं कि आप निष्काम कर्म करो और निष्काम कर्म से ही आपकी क्या है, मुक्ति है। और उसके भी एक श्लोक बाद 48वें श्लोक में भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। समत्व बुद्धिपूर्वक निष्काम कर्मों को करना ही क्या है, योग है। और इसी से आप जो है कर्मबंधन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात आपको आत्मतत्व का बोध होगा। अब उन्होंने कहा
कि नहीं देखिए दो तरह के कर्म है, एक सकाम कर्म और निष्काम कर्म है। तो जो निष्काम कर्म वाला है वो तो ज्ञान योगी है, ठीक है, वो ज्ञान योग से युक्त होकर के निष्काम कर्मों को कर रहा है। उसे मालूम है कि हमें प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करना है ना, और जैसे हम प्रारब्ध कर्मों का उपभोग कर लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो अभिमुक्त हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या कि दूरेण ही अवरम कर्म ह्यवरम, इसको तोड़ लेंगे ही अवरम, इको से संधि है। तो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बोले दूरेण माने अत्यंत ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, दूरेण अत्यंत ही अवरम कर्म, अवर माने निम्न कोटि का है, कर्म माने सकाम कर्म। सकाम कर्म तो अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है, कर्म तो अत्यंत ही निम्न कोटि का है। बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, ज्ञान योग की अपेक्षा यह जो तुम कर्म जिसे बता रहे हो जो सकाम कर्म है, यह दूरेण अवरम, दूरेण अवरम का अर्थ हुआ, दूरेण का अर्थ हुआ अत्यंत, अवर माने निम्न, यह अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, दोयम दर्जे का है। अब समझ में आया? तो बोले देखो यह जो सकाम कर्म है जिसके लिए लोग क्या करते हैं कि नहीं फल की आशा करके ही काम करते हैं, तो ऐसे कर्म यह इस प्रकार का यह जो कर्म है इससे तो आपको फल भोग की प्राप्ति होगी, और फल का भोग करने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, और शरीर धारण करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु से आप मुक्त कहाँ हो पाते हैं। इसलिए यह जो कर्म है, यह जो सकाम कर्म है, यह जन्म और मृत्यु के बंधन को ही देता है। समझ में आया? इसीलिए कहा गया कि बुद्धि योगात, बुद्धि योग की अपेक्षा यह जो सकाम कर्म है ये दूरेण अवरम, अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। हो सके तो इससे बच जाना चाहिए, हमें सकाम कर्मों से बचना, जितना अधिक से अधिक हो सके हम सकाम कर्मों से बच जाएं। क्योंकि उससे हमारा अगला जीवन का एक है ना बंधन बन रहा है। तो बोले धनंजय, शत्रुओं को जीत लेने वाले अर्जुन धनंजय, बोले हे धनंजय बुद्धि योगात, बुद्धि योग की अपेक्षा, बुद्धि योग से यह जो सकाम कर्म है ये दूरेण अवरम, अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है। अत्यंत निम्न श्रेणी होने का आशय बस इतना है कि इसमें जो फल मिलता है उसका भोग करना हमें ही है, क्योंकि हम तो फल भोग की अपेक्षा से ही कर्म करते हैं। उसका नाम ही है सकाम कर्म, जो कामना के सहित किया जाए वह सकाम कर्म है, और जिसमें कामना रहित होकर के कर्म किया जाए उन्हें निष्काम कर्म है। तो कामना रहित होने का मतलब हमें उसका फल नहीं चाहिए, हम शरीर धारण किए, हमें कर्म करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी हम करके चले गए। बात आप समझ में आई कि नहीं? हम छात्र हैं, हमारा कार्य है अध्ययन करना, नौकरी मिले या ना मिले, हमने मन लगा के पढ़ाई किया, हमने मन लगा करके कार्य किया, हम अपना अध्ययन मात्र हमारा क्या है अधिकार है, उसके फल में हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि हम फल के अधिकार से अगर हम कार्य करने लगेंगे तो हम मन लगा के कार्य भी नहीं कर पाएंगे, हम काम में भी कंजूसी करेंगे कि नहीं उतना ही काम करो जितना हमें ज़रूरत है। तो ऐसे लोग तो कर्म में भी कंजूसी करते हैं। अब समझ में आया? तो बोले क्या दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बोले हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धि योग जो ज्ञान योग है, जो निष्काम कर्म योग है ना, उस ज्ञान योग की अपेक्षा यह जो सकाम कर्म है वह दूरेण माने अत्यंत ही, अवरम माने निम्न श्रेणी का है। क्यों निम्न श्रेणी का, वो अर्थ मैंने आपको समझा दिया। इसलिए बुद्धौ शरणम अनविक्ष, बुद्धौ शरणम अनविक्ष माने ज्ञान की शरण में जाओ, बुद्धौ शरणम अनविक्ष माने ज्ञान की शरण की इच्छा वाला हो, ज्ञान के शरण का इच्छुक बनो। कृपणाः फल हेतव, फल हेतव है ना, जैसे गुरु गुरु गुरवः, हेतु हेतु हेतव, बोले फल हेतव, फल के हेतु वाले। जो लोग फल की हेतु से कार्य करते हैं वे तो क्या है, वे कृपण हैं, वे कंजूस हैं। क्यों कंजूस हैं? क्योंकि वे तो उतना ही काम करेंगे जितना उन्हें फल चाहिए, इसलिए वे सब क्या कहे जाते हैं, वे सब तो कंजूस हैं, कृपण हैं। तो फल हेतवः कृपणाः, बोले कृपणा फल हेतव, कृपणाः फल हेतव, इसका अर्थ हुआ कि फल हेतु वाले जितने लोग सकाम कर्म वाले लोग हैं वे तो बड़े ही कंजूस हैं। कंजूस का मतलब हुआ कि वे तो अपनी मुक्ति के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, वे तो सिर्फ स्वर्गिक भोगों में है ना, स्वर्ग के भोग को, धरती के भोग को उसी भोगने में ही क्या है, बिल्कुल रत हैं। धन पुत्र स्त्री इत्यादि जो भी लौकिक भोग है और ऊपर स्वर्ग के जो भोग हैं, ठीक है, उन भोगों में ही क्या है, निरत हैं। और वे उतना ही कर्म करते हैं जितना उन्हें फल की आवश्यकता है।
इसलिए वे लोग कभी मुक्ति का प्रयास नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें क्या कहा गया? कृपण। गीता यह कह रही है जो सकाम कर्म वाले लोग हैं वे क्या है? वे कंजूस हैं। कंजूस हैं कहने का मतलब वे कभी निष्काम कर्म नहीं कर सकते, इसलिए वे कभी मुक्ति की ओर नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनवीक्ष कृपणा फल हेतवः। बोले दूरेण ही अवरम कर्म, कर्म जो सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का होता है, बुद्धि योगात्मन ज्ञान योग की अपेक्षा है धनंजय, इसलिए बुद्धौ शरणम अनवीक्ष, ज्ञान योग में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। आपने पढ़ा होगा त्रिपिटक गौतम बुद्ध का, उसमें आता है ना धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। आप गंभीरता से अगर यहाँ पर देखें तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? उन्होंने ये बात कहा ना, उनका जो धम्म है उसमें वो कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, बुद्धि की शरण में जाता हूँ। तो यदि यह बात देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी कहाँ और गीता कितनी पुरानी है? तो गीता में यह बात पहले ही लिख दी गई है, बुद्धौ शरणम अनवीक्ष। तो कहीं ना कहीं जितने भी नाना प्रकार के हिंदू धर्म के पंथ उग आए है ना, काल के कालखंड में या काल के प्रभाव से, उन्होंने हमारी शास्त्रीय बातों को कहीं ना कहीं से चुरा करके उलट पलट करके इधर उधर कुछ लिख दिया है। तो इसी बात को देखें तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धौ शरणम अनवीक्ष। इसी बात को घुमा करके उन्होंने कह दिया कि बुद्धि की शरण में जाओ, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है कि अर्जुन बुद्धौ शरणम अनवीक्ष, बुद्धि अर्थात ज्ञान की शरण में जाओ, उसी से आपका क्या है? उसी से आपकी मुक्ति है। और फिर आगे ध्यान दीजिए, कृपणा फल हेतव, जो फल हेतु वाले हैं, फल हेतु वाले हैं अर्थात फल के कारण हैं, उन्होंने कार्य किया और उसका फल उन्हें ही प्राप्त होना है, ऐसे लोगों को गीता क्या कहती? कृपण कहती, कंजूस कहती। इसका मतलब ये हुआ वे तो सकाम कर्म वाले हो, कभी परोपकार हेतु लोक संग्रह हेतु कर्म ही नहीं कर सकते, वे तो इतना ही कर्म करेंगे उससे जितना उन्हें फल चाहिए। इस तरह से कर्म में भी चोरी करते हैं, इसलिए वे क्या हैं? वे कृपण हैं। आगे चलिए, तो आगे क्या आया? बुद्धियुक्तो जहाति है शुभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ पर ध्यान दें, इसके पहले योग का एक लक्षण आया था कि समत्वम योग उच्यते। 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते। क्या कहा? समत्वम योग और क्या? उच्यते। समत्वम योग उच्यते माने समत्व ही योग है, जिसको भगवान तुलसीदास जी ने कहा ना, समदर्शी कछु इच्छा नहीं। जो समदर्शी उसके भीतर कोई इच्छा नहीं होती, सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह पूर्ण काम होता है। और पूर्ण कामस्य का स्पृहा मुंडकोपनिषद में आया कि जो मांडुक्योपनिषद में आया, पूर्ण कामस्य का स्पृहा, पूर्ण काम की कौन सी इच्छा? पूर्ण काम तो ईश्वर ही होता है। इस तरह से वह ईश्वर तुल्य हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेता है। तो समत्वम योग उच्यते, एक योग का यह लक्षण रहा। और दूसरा लक्षण देखिए, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? तो बोले कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। हम इस संसार में किन कर्मों को करें और किन कर्मों से बच जाएं, इस प्रकार की कुशलता, इस प्रकार की दक्षता ही क्या है? योग है। अब समझ में आया? किन कर्मों को करने से हमारा अगले जन्म का बंधन होगा और किन कर्मों को करने से इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी बंधन नहीं होगा, इस बात को समझ लेना ही क्या है? यही कुशलता है। इसी को क्या कहा गया? इसी को योग कहा गया। हम यदि निष्काम कर्म करते रहेंगे तो उसका कर्मबंधन नहीं होगा, उससे हम मुक्ति की ओर जाएंगे, है ना, हमारा विवेक जग जाएगा। परंतु जब हम सकाम कर्म में बिल्कुल फल भोग में ही तृप्त लगे रहेंगे और उसमें हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, तो फिर हम कभी भी जो है मुक्त की ओर नहीं जा सकते, हम बद्ध की ओर जाएंगे, हम बदते रहेंगे। जैसे आग जो है वह क्या होती है? बुझने को हो और उसमें घी जो है पड़ जाए तो फिर वो आग बढ़ती जाती है। तो जैसे हमारी इच्छाएं है ना बढ़ती, इच्छा तो है, इच्छा उत्पन्न हुई और इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो जब इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है तो विषय पिपासा वर्धते, तो विषयों की प्यास जो है वह क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आई? जैसे लोग सोचते हैं कि चलिए ठीक है हमारी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, इसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र कहता है कि जैसे आग में अगर आप घी डाल देंगे तो पुनः जग जाता है, फिर और बढ़ जाता है। तो जैसे हमारी एक इच्छा तृप्त होती है तो फिर हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद इच्छा का जन्म नहीं हो, अब आप इच्छाएं अनंत जन्म लेती रहेंगी, अनंत प्रकार की इच्छाएं जन्म लेंगी, असंख्य प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक विषय की प्राप्ति होने पर हमें अन्य विषयों की प्राप्ति करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो इस सकाम कर्म में यही दोष है। तो इस सकाम कर्म को करने से हमको क्या करना है? बचना है। तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। फिर यहाँ पर ध्यान दें, तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्मात् माने इसलिए योगाय युज्यस्व, योग में युक्त हो जाओ।
युजस्व, है ना, युक्त हो जाओ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो बोले क्या, तस्माद योगाय युजस्व, तस्मात् माने इसलिए योग में युक्त हो जाओ। फिर यहाँ पर देखें, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। बोले बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, ज्ञान योग से युक्त होकर के जीवात्मा जहात माने परित्याग कर देता है। ये माने इस लोक में, इस संसार में, उभय माने दोनों को। बोले सुकृत दुष्कृते, सुकृत है ना, सुंदर कार्य जो है अर्थात पुण्य, पुण्य को क्या कहते हैं सुकृत, और दुष्कृत माने बुरे कर्म अर्थात पाप। तो बोले पाप और पुण्य उभय माने दोनों को जहात माने छोड़ देता है। कब? बोले बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त होकर के, ठीक है, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष चाहने वाला अधिकारी, जहात माने त्यजति, त्याग देता है। ये माने इस लोक में, इस संसार में दोनों का परित्याग कर देता है। अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों, दोनों कर्मों का क्या करता है? परित्याग कर देता है। कब करता है? बोले बुद्धि युक्त, जब वो बुद्धि से युक्त हो जाता है। ज्ञान से युक्त होकर के जीवात्मा सुकृत और दुष्कृत दोनों, है ना, कर्मों को इह जहाति, इस संसार में क्या करता है? परित्याग कर देता है। तस्मात् इसलिए योगाय युज्यस्य, योग से युक्त हो जाओ। फिर अब प्रश्न आया कि योग क्या है? तो बोले योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। कर्मों में जो दक्षता है, हमको किन कर्मों को करना है, किन कर्मों को नहीं करना है, किन कर्मों से हमारी मुक्ति होगी, किन कर्मों से हमारा बंधन होगा, इस तरह की कुशलता, इस तरह का जो विवेक है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही योग कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। कहने का पूरा का भाव बस इतना है कि हमको अकर्मण्य नहीं बनना है, हमको कर्म करना है, लेकिन सकाम कर्म कम करने हैं, निष्काम कर्म ही करने हैं। हो सके तो सकाम कर्म से बच जाएं, क्योंकि सकाम कर्म जो है अत्यंत निम्न श्रेणी का, उससे हमारा बंधन होता है। अतएव हमको क्या करना है? कर्म कुशलता पूर्वक ही कर्म करना है। ठीक है, आगे के जो श्लोक हैं उन पर व्याख्या देता हूँ। देखिए आगे के जो भी श्लोक हैं, ठीक है, जो 51 और 52 है, ये 51वां श्लोक है, और यह जो है ये द्वितीय अध्याय का 52वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्मजं बुद्धयुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ पर कर्मजम कर लेना है। कर्मजं बुद्धयुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। इको यण से यण संधि हो जाएगी। पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो यहाँ पर गच्छन्ति धन अनामयम बराबर गच्छन्त्यनामयम, गच्छन्त्यनामयम। तो गच्छन्त्यनामयम, गच्छन्ति धन अनामयम, इको यण से यण संधि है। 51वें श्लोक में क्या कहा आप समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? यही बात समझाने की चेष्टा की कि हमें सकाम कर्म से बचना है, निष्काम कर्म को ही करना है। तो कहा क्या कि कर्मजम बुद्धयुक्ता, बुद्धि युक्ता, बुद्धि से युक्त होकर के, ज्ञान योग से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, ठीक है, मनीषिण, मनीषी लोग। तो यहाँ से इसको उठाएं तो ऐसे कर्ता पदिया है ना। तो बोले क्या, मनीषिण जो विद्वान लोग हैं, जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लिए, मनश धन ईसा बराबर मनीषा, है ना। और मने जो मन के स्वामी हो चुके, अर्थात मन इंद्रिय इत्यादि को अपने बस में कर लिया, ऐसे मनीषी लोग। बुद्ध युक्ता, बुद्धि से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के, कर्म से युक्त होकर के नहीं, ज्ञान योग से युक्त होकर के, ज्ञान से युक्त होकर के। कर्म माने कर्म से, जम माने उत्पन्न हुए, कर्म से उत्पन्न हुए, फलम माने फल को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, एवं जन्म बंध विनिर्मुक्ताः, जन्म और मृत्यु के बंधन से, ऐसे कर लें, जन्म बंध विनिर्मुक्ता माने जन्म के बंधन से मुक्त होकर के, गच्छन्ति माने जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पदम माने पद को, पद माने स्थान को, स्थान को प्राप्त होते हैं। किस स्थान को? बोले अनामयम, अनामयम माने निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, जो न तो किसी से उत्पन्न है न तो किसी को उत्पन्न करने वाला है। तो बोले क्या, गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को अर्थात ब्रह्म पद को, है ना, अनामयम पदम, निर्विकार पद को गच्छन्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान दें
बोले मनीषिणः बुद्धियुक्ता, मनीषी लोग बुद्धि से युक्त होकर के कर्म से उत्पन्न हुए फल का परित्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधनों से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, परम पुरुष परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात समझ में आई? तो बोले कर्मजम बुद्धयुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बोले मनीषिणः जो मनीषी लोग हैं वो फलम त्यक्त्वा फल का परित्याग कर देते हैं। कैसे फल का परित्याग करते? बोले कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाले, कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो फल है उसका परित्याग कर देते हैं। किससे परित्याग करते हैं? बुद्धियुक्ता, बुद्धि से युक्त होकर के, और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जब जन्म के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो गया तब अनामय पदम गच्छन्ति, निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है, परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अब बात समझ में आई? माने माया के बंधनों से पूर्णतः क्या होता है? मुक्त हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि यह अवस्था कब आएगी, आप ऐसा कब कर सकते हैं? तो बोले यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अभी तो आप सुनने योग्य और जो सुने हो उसी फल को प्राप्त करने में लगे हुए हो, है ना। जो आपने देखा है और जिसके विषय में सुना है, कुछ तो हम सुनने योग्य हैं और कुछ तो हमने सुना है, उन्हीं फलों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। बोले जब इससे छुटकारा आप पाओगे तब तो मिलेगा। तो बोले क्या? यदा ते मोह कलिलम बुद्धि अव्यतिरिच्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोले हे अर्जुन, यदा माने जब, ते माने तुम्हारी, मोह कलिलम, मोह रूपी कलिल, कलिल का अर्थ होता है दलदल। तो यदा माने जब, ते माने तुम्हारी, मोह कलिलम, है ना। यदा ते माने, यदा माने जब, ते माने तुम्हारी बुद्धि, कैसी बुद्धि? बोले मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति, पार कर ले जाएगी। यदा माने जब, ते माने तुम्हारी बुद्धि, माने बुद्धि, मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को व्यतिरिष्यति माने क्या करेगी? माने जब, ते बुद्धि, तुम्हारी जो बुद्धि है वह बुद्धि मोह कलिलम, ये जो मोह रूपी दलदल है जिसमें तुम फंस गए हो कि हमारे पिता हैं, है ना, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये भ्राता हैं, ये भगनी है, ये, तो इस तरह के जो आपके मन में भाव आ जाते हैं, यही मोह है। और मोह क्या है? मोह अज्ञान है। इसी अज्ञान के फलस्वरूप आपको मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण ही आपका जन्म होता है। और जन्म हुआ तो फिर, है ना, फिर मृत्यु, फिर मृत्यु तो फिर जन्म। तो बोले क्या? यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, यह तुम्हारी जब बुद्धि मोह रूपी कलिल को, मोह रूपी दलदल को व्यतितरिष्यति क्या करेगी? पार कर ले जाएगी। तदा माने तब, निर्वेदम गन्तासि, निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे, बिल्कुल शांति को प्राप्त हो जाओगे। और आप जानते हैं शांति कहाँ है? शांति का मतलब सुख होता है ना। बोलते हैं बड़े चैन से हैं, सुख और चैन एक ही शब्द है। तो लेकिन अब जैसे कोई व्यक्ति बोला मैं बेचैन हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख माने चैन, चैन का मतलब शांति, शांति माने होता है सुख। तो व्यक्ति सुख में तभी होगा जब उसे शांति की प्राप्ति हो। जब अशांति है तो सुख कहाँ? यह बात अभी गीता में ही आएगी, मैं यही आपको पढ़ाऊँगा। तो बोले तदा गन्तास निर्वेदम, तदा माने तभी वह व्यक्ति, वही जीवात्मा, निर्वेदम गन्तास, निर्वेद को प्राप्त होगा। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है ना। आचार्य मम्मट निर्वेदस्य स्थायी भाव, शांतोपि नवमो रस निर्वेदस्य स्थायी भाव, इस तरह की बात बोले हैं कि शांत रस जो है नौवां रस है और निर्वेद उसका स्थायी भाव है। तो निर्वेद का मतलब शांति। तो बोले तदा गन्तासि निर्वेदम, तदा माने तब वह निर्वेदम गन्तासि, शांत को प्राप्त, शांति को बिल्कुल प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और कब? तो बोले तदा माने तभी वह श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च, श्रोतव्य माने सुने गए विषयों में, और श्रुतस्य माने और सुने हुए, माने श्रोतव्य माने सुनने योग्य, और श्रुतस्य माने सुने हुए विषयों से, है ना, स्वयं को त्याग करके, इन विषयों का परित्याग करके निर्वेदम गन्तासि, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको मोह को काट देना है। कह कस्य पुत्रस्य कह कस्य भार्या, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, परंतु सांसारिक व्यक्ति इन्हीं सब में क्या उलझा हुआ है ना। तो यह जो मोह रूपी जो हमारी बुद्धि, अहमिदम मम इदम, अहमिदम मम इदम, यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस तरह का जो ये संसार है, जब तक इसका भाव नहीं नष्ट होगा तब तक हम परमार्थ में नहीं जा सकते। और जब तक परमार्थ में नहीं जाएंगे तब तक हमें निर्वेद की प्राप्ति नहीं होगी, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आगे के जो श्लोक हैं 52 के आगे 53-54, उन पर व्याख्या करता हूँ।
प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो 53 और 54 श्लोक आपके सम्मुख दिख रहा है, 53वां और 54वां श्लोक, इसकी व्याख्या आपको इसी वीडियो में कर दिया जाएगा। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को इतनी बात तो बता रहे थे कि अर्जुन योग में स्थित हो जाओ, ठीक है, स्थिर बुद्धि हो जाओ, योग में प्राप्त हो जाओ। तो यहाँ पर अर्जुन को एक बात समझ में नहीं आई। वह यह सोचने लगा कि क्या इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक बद्ध पुरुष और दूसरा मुक्त पुरुष। जी बिल्कुल सत्य है। जब आप मुक्ति की चर्चा पर आएंगे तो वेदांत दर्शन में दो प्रकार की मुक्ति का उल्लेख हुआ, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। व्यक्ति जीते जी परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो प्रश्न ये उठा कि वो जब परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष यदि इसी संसार में रहता भी है और हमारे बीच रहता है तो हम उसका अंतर कैसे करें, हम उसे कैसे जानें कि यह बद्ध पुरुष और यह मुक्त पुरुष है, यह परमात्मा को प्राप्त कर चुका और यह अभी माया में ही अटका हुआ है, माया में उलझा हुआ है। इस पर भी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े अच्छे से समझाया और हमको आपको भी एक प्रकार से समझ में यह बात आनी चाहिए। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, इसकी चर्चा तो दर्शन में हुआ, वेदांत दर्शन में हुआ कि जीवन मुक्ति वह है जब व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाए, है ना, और फिर प्रारब्ध कर्मों का जो फल है उसका भी वो भोग कर लेगा तो उसकी शरीर छूट जाएगी, वो विदेह मुक्त हो, शरीर से भी मुक्त हो जाएगा। तो मुक्ति जो है दो प्रकार की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बीच में ही बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष दोनों हैं, ठीक है, माने बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा। तो जो बद्ध है उसको तो हम सामान्य रूप से समझ ही रहे हैं, वो धन पुत्र स्त्री इत्यादि विषय भोगों में संलिप्त है। अब जो मुक्त पुरुष है वह किस प्रकार का है, उस पर जो चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चलाया है उस पर भी बात आएगी। परंतु उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। आप योगम अवाप्स्यसि, योग को प्राप्त हो जाओगे। योगम अवाप्स्यसि का अर्थ हुआ योग को प्राप्त हो जाओगे। कब योग को प्राप्त होगे, तो बोले क्या कि श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति माने सुन सुन करके, विषयों के विषय में सुन सुन करके, विप्रतिपन्न, विप्रतिपन्न का अर्थ हुआ विचलित हो चुकी, ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि, यदा माने जब, समाधौ अचला, समाधि में अर्थात परमात्मा में, अचला माने अचल स्थित हो जाएगी, और निश्चला स्थास्यति, निश्चला स्थास्यति का अर्थ यह हुआ कि वह बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी। अचला समाधौ, अचल समाधि, तो अचल का अर्थ यहाँ पर यह हुआ समाधौ परमात्मा में, अचला अचल हो जाएगी, और निश्चला स्थास्यति, और उसी में निश्चल स्थित हो अर्थात उसी में ठहर जाएगी, स्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी योग को प्राप्त हो जाओगे। तो योग को प्राप्त हो जाओगे। योग को प्राप्त होने का आशय बस इतना है कि यदा माने जब, ते बुद्धि तुम्हारी यह जो बुद्धि है जो कैसी है, बोले श्रुत विप्रतिपन्न, विषयों को सुन सुन करके उसे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल क्या है, विचलित सी हो गई है। वही जब निश्चला स्थास्यति, बिल्कुल निश्चल होकर के ठहर जाएगी। कहाँ ठहर जाएगी, बोले समाधौ अचला, समाधि में अचल रूप से वो स्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब आप योग को प्राप्त हो जाओगे। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अर्जुन पूछना चाहता है कि जो मैंने आपसे शंका की कि क्या इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक बद्ध पुरुष है और दूसरा मुक्त पुरुष, तो इसी बात को अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक की स्थिर बुद्धि है और दूसरे की बुद्धि स्थिर नहीं है। एक जो है उस श्रुति विप्रतिपन्न है और एक अश्रुति विप्रतिपन्न है, माने एक की जो बुद्धि है वो योग में स्थित है और एक की बुद्धि योग में नहीं स्थित है। तो जो योग में स्थित बुद्धि है उसका क्या लक्षण है, उसका क्या स्वरूप है, वो कैसे दिखता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, उस पर आप प्रकाश डालें। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, प्रज्ञ का अर्थ हुआ बुद्धि, प्रज्ञ माने बुद्धि,
यहाँ पर बुद्धि तत्व जो है उसको प्रज्ञ कहा गया। और स्थित माने स्थिर, तो बोले स्थिर बुद्धि का या स्थित प्रज्ञ का भाषा, भाषा का वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। समाधिस्थस्य केशव, केशव माने हे केशव, समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि की का भाषा कैसे बोलता है। स्थित धी माने बुद्धि, स्थित धी माने स्थित प्रज्ञ जो है वह किम प्रभासेत कैसे बोलता है ना, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम और किस प्रकार से चलता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ की विवेचना करिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो 54वां श्लोक है यहाँ से ले करके आगे के, ठीक है, जो भी श्लोक आएंगे उनमें जो है स्थित प्रज्ञ का उल्लेख होगा कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। जो समाधि में स्थित होकर के स्थित प्रज्ञ हो चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह कैसे होता है, बद्ध पुरुष का क्या स्वरूप है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, इसकी विवेचना भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे के श्लोकों में अर्थात 55वें श्लोक से करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जो बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।